हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम अंशराज। आज हम आप लोग को एक क्वेश्चन दिए हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, यही आज के वीडियो में देखना है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। ये तो पहले देखिए एक्स क्यूब, ये क्यूब का खेल है, प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स, को ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई ब्रैकेट बंद, फिर दूसरे ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इसको क्या किया कहा है प्रूव करो, प्रूव दैट। इसको प्रूव कीजिए, इसको सिद्ध कीजिए। क्या इतने के बराबर ये है, क्या उतने के बराबर ये है, इसी को हम लोग क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले देखिए प्रूव करने को कहा है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले देखिए कि ये एक फॉर्मूला है, इसके इक्वल टू इसके, ये तो हो ही करेगा, आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। और इसकी फॉर्मूला को सिद्ध करके आप फॉर्मूला ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, सही है क्या गलत है, अगर इसको सिद्ध अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो जान जाइएगा कि ये फॉर्मूला सही है। अगर बराबर दोनों नहीं होंगे, सिद्ध नहीं होंगे, जान जाइए फॉर्मूला गलत है। तो इसी फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसी को सॉल्व करके हमको सॉल्व इधर उधर करके हमको इतना लाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यही देखना है। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, देखिए अब इसका इसमें ब्रैकेट है, ठीक। क्या आप लोगों ने पहले पढ़ा है, किसी दो ब्रैकेट के बीच में अगर कुछ नहीं है तो जान जाइए को मल्टीप्लाई है। और कोई कहीं भी देखिए, कहीं दो ब्रैकेट के बीच में अगर कुछ भी नहीं है, जान जाइए क्या है, मल्टीप्लाई। और कोई नंबर और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, तभी भी क्या होगा, मल्टीप्लाई। अगर मान लीजिए अगर प्लस होगा तो प्लस तो दिया ही रहेगा, अगर चिन्ह कोई मतलब कोई साइन दिया रहेगा तो जान जाइए कि साइन तो ही है। अगर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। जैसे कोई नंबर इस तरह लिख देते हैं तो आप जान जाते हैं ना कि इसके आगे प्लस है, और लिखेंगे तभी प्लस, माइनस करेंगे तभी माइनस, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस। तो उसी तरह अगर कोई दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो जान जाइए मल्टीप्लाई। तो इसी को सॉल्व करना है। तो पहले इसका इस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक मल्टीप्लाई तो होता है इस तरफ, इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। लेकिन इस तरफ थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा, मतलब ज्यादा समय लगेगा, तो आप लोग शॉर्ट में लिखिए, क्योंकि पेपर में ज्यादा समय लगाएंगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक। तो शॉर्ट में करना है। तो शॉर्ट में करना है तो हम लोग क्या ये भी कह सकते हैं कि एक्स को इसको एक्स बस लिखेंगे कोष्टक में, मतलब ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई। तो पहले एक एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में हो गया। अब इसको इसमें का बस अभी एक्स से मल्टीप्लाई किया था, अभी प्लस वाई बचा है तो अभी प्लस करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि मान लीजिए अगर 5 + 2 होगा, अगर इसमें 15 से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या हम लोग इन दोनों को जोड़ कर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम लोग पहले मल्टीप्लाई इससे इसमें करके फिर जोड़ सकते हैं, ठीक। तो उसी तरह अगर इन लोगों को जोड़ कर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जोड़ कर मतलब इस तरफ होगा, जुटेगा या नहीं, तो उसी तरफ ज्यादा कैलकुलेशन बड़ा होगा और ज्यादा समय लगेगा, इसलिए पहले मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ कर चिन्ह लगाए हैं। फिर एक ब्रैकेट में y कॉमन है, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, कुछ भी नहीं है, दो मतलब कोई नंबर और ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं, तो क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, आवाज नहीं आ रही है, मल्टीप्लाई। क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक। देखिए तो अब देखिए अब सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 है, आप लोग कहीं पढ़े होंगे, मान लीजिए दो चरों का दो एल्जेब्रिक चिन्हों का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई होता है, कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, कोई पावर नहीं तो 1 है, 1 है, ठीक। यही आप लोग जान जाइएगा। अगर कोई पूछेगा कि इस यक्ष का गुणांक कौन है तो इसमें क्या होगा, एक होगा, एक अगर नहीं रहेगा तभी भी क्या कहेंगे,
एक ये क्वेश्चन आता है 9 में। अगर और कोई पूछेगा एक का गुणांक कौन है, एक का, तो आप कहेंगे एक्स है। ठीक, तो आप जान जाइए पहले तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 है, एक है, तो यक्स के एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स, और आप लोग पढ़ेंगे कि दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको उनकी जो पावर होती है वो जुट जाती है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 2 कितना होगा 3 माइनस। अब एक्स वाई में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, देखते जाइए वाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स। ठीक, इतना हुआ। अब प्लस प्लस लगाएंगे, क्वेश्चन में कर देंगे, वाई से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अलग अलग जात के होंगे तो लोग गुणा नहीं होगा। ठीक, फिर y से एक्स वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर y से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई क्यूब। उसी तरफ का है ब्रैकेट 1। अगर देख लीजिए यहाँ पर तो प्लस है तो यही चिन्ह कीजिए, और यहाँ पर अगर कहीं भी पढ़िएगा अगर माइनस के बाद अगर कोष्टक में कोई भी चिन्ह रहेगा, ठीक, तो उसको तब मान लीजिए -5y + 2y एग्जाम्पल में, अगर माइनस अगर ब्रैकेट के आगे माइनस होगा तो इसके अंदर के जो सब अंकों का चिन्ह है, सभी नंबरों का जो साइन है वो बदल जाता है। इसलिए क्योंकि कोई भी ब्रैकेट और नंबर के बीच में यहाँ मल्टीप्लाई, तो इसके मल्टीप्लाई होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस। उसी तरह माइनस में मल्टीप्लाई, अब इसमें माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, इसका प्लस माइनस माइनस, इसका बदल जाता है, साइन बदल जाता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर तो प्लस है, तो प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन नहीं बदलेगा। ठीक, तो अब लिखेंगे प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब देखिए, अब इसमें मिलाएंगे, क्या इसके ज्यादा कोई है, ये यही नंबर और कहीं है नहीं। देखिए तो एक्स क्यूब कहीं है नहीं है तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए इसका नंबर कोई है माइनस चिन्ह नंबर इतना, एक्स स्क्वायर वाई कहीं है इसमें पूरा नंबर में एक्स स्क्वायर वाई, देखिए तो हाँ है, ये है। तो इस नंबर और इस नंबर को देखेंगे, क्या करेंगे, इस नंबर और इस नंबर को देखेंगे। देखिए ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा, ये भी एक यहाँ पर है, एक में से एक घटा देंगे तो क्या बचेगा 0। उसी तरफ यहाँ पर भी एक होता है, इसी को हम लोग घटाते जोड़ते हैं, तो यहाँ पर एक है तो इससे ये कट जाएगा, प्लस से माइनस हम घटा देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा 0। अब देखिए वाई स्क्वायर एक्स कहीं है, हाँ है, हाँ वाई स्क्वायर इधर उधर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये होना चाहिए है, ये भी उसी तरफ कट जाएगा, 0 0 0 तो जोड़ेंगे कोई नहीं, तो फिर प्लस वाई क्यूब कहीं है नहीं है, वाई क्यूब लिखेंगे, अब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या इसके बराबर ये है, आंसर हो जाएगा प्रूव दैट, लिख दीजिए प्रूव दैट, प्रूव दैट। अब लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, ये लिखते हैं कभी भी कहीं प्रूव करेंगे ना, प्रूव करने का तो ये लिखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी को अगर बता देंगे तो हम लोग जान जाएंगे, वो जान जाएगा टीचर, वो प्रूव करने के लिए दिया था वो प्रूव कर दिया है। अगर प्रूव नहीं होगा, मान लीजिए अलग आ जाएगा, ये अलग आ जाएगा, प्रूव नहीं होगा तो इसको यहाँ पर काट देंगे, ये इसको पूरा लिख कर इस तरफ काट देंगे इक्वल टू को, अगर काट देंगे तो जान जाइएगा प्रूफ नहीं है, वो टीचर जान जाएगा। और प्रूफ हो गया तो बस इक्वल टू लिख दीजिए, हो जाएगा। ठीक, प्रूफ हो गया, प्रूफ इसी तरह प्रूफ करते हैं, आंसर मिल गया बराबर, प्रूफ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी दमदार क्वेश्चन लेकर आएंगे और इसी तरह लगाना सिखाएंगे, और आप लोग धीरे धीरे सीखते रहिएगा। चले जाएं।